हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 39 करेंगे, जिसमें रेखीय आवर्धन पर संबंधित कुछ उदाहरण हैं। तो उनको देखते हैं। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। बिंब को, बिंब मीन्स होता है वस्तु, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें आवर्धन भी हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले दिया क्या है, इसमें पहले दिया हुआ है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, और अवतल लेंस है फोकस दूरी माइनस में होगा, तो यहाँ एफ बराबर -15 लिख दिया गया। और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो बिंब से लेंस को कितनी दूरी पर रखें अर्थात वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो इसलिए यू क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे कह रहा है कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर, तो वी बराबर -10 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, अर्थात यम ज्ञात करना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सूत्र लिखते हैं और इस सवाल को लगाते हैं। तो सूत्र क्या है, सूत्र होता है पहले 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र में हमें निकालना क्या है, पहले u निकालना है। तो u को निकालने के लिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाते हैं, फार्मूला को चेंज कर लेते हैं। तो 1/u हो जाएगा और 1/v, ये इधर गया बराबर के प्लस, और इधर आया तो -1/f हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है v बराबर और f बराबर दिया है, तो 1/u बराबर v का मान कितना दिया है, -10 माइनस 1/f, f का मान कितना दिया है, -15 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/u बराबर 1/-10, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/15। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 एलसीएम हो जाएगा, 10 तिहाई 30 -3 प्लस 15 दूनी 30, तो 1/u बराबर आ गया इतना। इसको घटा देंगे तो -1/30, अर्थात 1/u बराबर कितना आ गया, -1/30, या जब इसको उल्टा करेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ गया। तो u का मान तो आ गया है 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, आवर्धन निकालनी है, यम निकालना है। तो आवर्धन यम बराबर होता है v/u होता है, प्लस में होता है। तो v का मान कितना दिया है, -10 दिया है, तो यहाँ -10, और u का मान -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 से तिहाई 30, 1/3, अर्थात यम बराबर आ गया कितना, 1/3, या इसमें भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इसकी आवर्धन आ गई। ठीक है, इसमें यही ज्ञात करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। इस दशा में u तथा v के में अनुपात बताइए। ठीक है, यानी लेंस की वस्तु की लंबाई कितना है, 1, और उसके प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 4। तो दोनों का अनुपात हुआ, वस्तु और प्रतिबिंब का 1:4। इस दशा में u और v का अनुपात निकालना है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन यम बराबर होता है वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h, अर्थात 4/1। सूत्र होता है h डैश बटा h बराबर v/u। ये आवर्धन के सूत्र का निगमन हम लोग पीछे किए हैं। तो यहाँ पर 4/1, अर्थात u अनुपात v, तो u नीचे है तो ये वाला इसके बराबर में है u के, तो u यहाँ 1 आ गया, और v ऊपर है तो ये आ गया इसका, v बराबर 4 है, तो 1:4, अर्थात इसका जो अनुपात होगा इस दशा में, इसका अनुपात क्या होगा, 1:4 ही होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है।
प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले दिया क्या क्या है। इसमें दिया है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, अर्थात बिंब की जो लंबाई है अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर h बराबर +2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, तो बिंब की फोकस दूरी कितना है बिंब से 10 सेंटीमीटर। ठीक, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, तो लेंस से दूरी अर्थात वस्तु की दूरी u बराबर -15 हो जाएगा। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करनी है प्रतिबिंब की अर्थात v ज्ञात करना है, और उसका साइज ज्ञात करना है अर्थात h डैश निकालना है, और इसमें से इसका आवर्धन भी निकालना है हमें। ठीक है, तो इतना इसमें से हमें ये 3 चीज़ें क्या करना है, इसमें से हमें ज्ञात करना है, निकालना है। तो सवाल को लगा करके रखा गया है, आप ध्यान दीजिए। तो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v निकालना है, u को इधर लाएंगे तो प्लस में चलो हो जाएगा। यहाँ पर u का मान -15 दिया है और f का मान 10 दिया है। ठीक है, इनका एलसीएम लिए 30 हुआ, फिर इसका इसमें 15 दूनी 30 तो -2, 10 दिया 30 3 आया, तो यहाँ से घट गया तो 1/30 हो गया, अर्थात v बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। आवर्धन m बराबर होता है h डैश बटा h बराबर v/u। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका यश डैश यहाँ से निकालना है तो यश का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो बी अपान इतना। यश का मान दिया है 2 और वी का मान 30, इसका मान 15, 15 दूनी 30 -2 आ गया और 2 दूनी 4, अर्थात यश डैश बराबर कितना आ गया 4। और यम निकालना है तो यम बराबर वी अपान यू होता है 30 बटा -15, इसका मान 30 है, इसका मान 15 -2, तो यह आवर्धन कितना आ गई -2 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें वस्तु की लंबाई h बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, लेंस से वस्तु की दूरी दिया है -12 सेंटीमीटर, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी b बराबर -6 दिया हुआ है। h डैश इसमें से निकालना है। ठीक है, तो m बराबर h डैश बटा h बराबर v/u। तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा। h डैश बराबर इसका मान 2 दिया है, इसका मान 6 दिया है, इसका मान 12, तो 6 और 12 यहाँ से रखे, माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12, तो 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कैंसिल, h डैश बराबर 1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।